आज के शो में इत्तेहादी हुकूमत आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर डट गई। डॉलर ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर की ऊंची उड़ान इंटरबैंक में 221 रुपए 99 पैसे का हो गया। सियासी गैर यकीनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी मैदान सजा हुआ है, ज़मनी इंतखाबात और उसके नताइज के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन उसका असर मईशत पर आना शुरू हो चुका है। आज सियासी पंडित तमाम सियासी अहम रहनुमा सर जोड़कर बैठे हुए थे। खासतौर पर इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से तमाम कायदीन की तरफ से सर जोड़कर बैठे गए। मुशावरत का अमल हुआ, यह समझने की कोशिश की गई कि आगे का रास्ता क्या है। बिलाखिर जो हतमी फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में जिससे ख्वाजा साद रफीक और दीगर कुछ रहनुमाओं ने खिताब किया, उसमें हतमी फैसला यही सामने आया कि इत्तेहादी हुकूमत डटकर खड़ी रहेगी। यानी अगले आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और यह मुकर्ररा वक्त अगस्त 2023 का होगा। इंतखाबात का फैसला तो हो चुका कि अब अगले साल होंगे, लेकिन साथ साथ जिस वक्त यह सोचा जा रहा था कि नून लीग आखिरकार क्यों ज़मनी इंतखाबात में उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, या ये सोचा जा रहा था कि आगे का लाहेमल क्या होगा, या ये सोचा जा रहा था कि इंतखाबात अभी होंगे या हुकूमत को अभी इस्तीफा देना चाहिए, या फौरी इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए, या फिर इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर नए रिकॉर्ड बना रहा था। तो पाकिस्तान इंटरबैंक और डॉलर में हमने देखा जो ओपन मार्केट में 224 225 तक मामला जाता हुआ नजर आया। 224 पर ओपन मार्केट हमें क्लोज होती हुई नजर आई। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान वैसे ही एक जानलेवा महंगाई का सैलाब है जो पेट्रोल डीजल बिजली कीमतों पे नजर आ रहा है, डॉलर का ये रेट महंगाई को कहां लेकर जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी वजह क्या है, ये सवाल उठाएंगे। कल हमने पूछा था कुछ इकोनॉमिस्ट से, इस प्रोग्राम से कबल ही बात हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में भी डॉलर की मूवमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सियासी गैर यकीनी ना सिर्फ डॉलर पे बल्कि स्टॉक मार्केट और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं क्रेडिटिंग एजेंसीज यानी फिच रेटिंग, मूडीज, उस तरफ भी इसके नेगेटिव मनफी असरात आना शुरू हो चुके हैं। इस सूरत हाल में मुल्क की मईशत इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, आगे का रास्ता, निजात का रास्ता क्या हो सकता है? क्या हम मजीद सियासी इंतशार, क्या मजीद सियासी खल्फशार का सामना कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं क्या ये मुल्क? क्या पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता दिवालिया होने के खदशात बढ़ चुके हैं? ये सारे अहम सवाल उठाएंगे। कल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना, उनकी एक अहम स्टेटमेंट एक टीवी इंटरव्यू में सामने आई और उन्होंने कहा कि बाद में है पहले मुल्क है, पहले पाकिस्तान है। क्या कहा मिफ्ता इस्माइल साहब ने? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। तो क्या इसके बावजूद भी आप मुश्किल फैसले लेते रहेंगे आइंदा, क्योंकि IMF का कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट इसके बावजूद भी मुश्किल फैसले आप लोग लेते रहेंगे? मेरी बहन, क्या पाकिस्तान को बैंकरप्ट करेंगे? क्या इस वक्त हमारे पास, ये बता सोचें ये बात को कि आपको अगले साल आप लोग अपनी सियासत लूज करते रहेंगे, वोट लूज करते रहेंगे, हल्के लूज करते रहेंगे, लेकिन मुश्किल फैसले लेते रहेंगे। क्या मसला है इसमें? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मतलब इसमें हैरत की क्या बात है? मतलब अगर एक हुकूमत चले जाती है, एक इलेक्शन हार जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे इसके लिए? एक इलेक्शन हार गए तो क्या बड़ी बात है? 5 साल अपोजिशन में बैठने में कोई मौत आ जाएगी? मतलब ये कौन सी अजीब बात है? ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर आज मिफ्ता इस्माइल यहाँ पे बैठा है, अगर दुनिया में थोड़ी सी कहीं जाता है और कोई अच्छी तरह मिलता है, तो पाकिस्तान का वजीर खजाना इसीलिए ना, पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है ना। ये तो अगर पाकिस्तान की खातिर में पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए अगर कोई एक इलेक्शन हार जाऊँ तो दफा करें यार ऐसे इलेक्शन को। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल हो चुकी है। अब एक तरफ इलेक्शन है जिसका फैसला हो चुका है कि इत्तेहादी जमातें डटकर खड़ी रहेंगी और किसी भी दबाव में नहीं आएंगी, तो दूसरी तरफ मुल्क की मईशत है। लेकिन हमने इस होने वाली बैठक में शायद डॉलर और मईशत के ऊपर इतनी कोई कंसर्न नहीं देखी कि आखिरकार क्या होगा, जिस तरफ आ चुका है, वजह क्या है शॉर्टेज की, आगे का हल क्या है, इस सूरत हाल बात नहीं देखी। इंतखाबात की सूरत हाल और होंगे कब होंगे, ये सारे सवालात उठते रहे। मलिक बोस्तान साहब फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। ये फैसला कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, क्या इससे पाकिस्तानी रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा या मजीद खदशात हैं आपको लगता है? देखो जी, ज़िमनी इलेक्शन ने बड़ा अपसेट किया था मुस्लिम लीग नून की। ये उम्मीदें थी कि कम से कम उन्हें 8 से 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई और उन्हें सिर्फ 4 सीटें मिली, जिसकी वजह से अब 22 जुलाई को जो इलेक्शन है वज़ीर आला सेलेक्ट होना है, उसमें ज़्यादा चांस तो यही कि परवेज़ इलाही साहब आ जाएंगे।
तो नून की हुकूमत सिर्फ फिर वफाक तक महदूद हो जाएगी, चारों सूबों में दूसरी हुकूमतें होंगी, लेकिन इत्तेहादी की हुकूमतें उनकी साथ होंगी। तो ये जो आज उन्होंने, अभी आप फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे करें, कबल वक्त सोचना लोग छोड़ दें कि हम कबल वक्त इलेक्शन कराएंगे। तो ज़ाहिर है उनकी इतनी इत्तेहादी जमातें हैं। मैं कहता हूँ जो भी है इस वक्त पाकिस्तान माशी क्राइसिस का सामना है, माशी बुरान का सामना है, और माशी बुरान की बुनियादी वजह सियासी बुरान है, क्योंकि मैशत जो सियासत कॉरिडोर है मैशत का, जब ये दरवाज़ा बंद होता है तो मैशत भी आपकी बंद हो जाती है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह जो पाकिस्तान के लिए बनी है वो अफगानिस्तान है। क्यों? अगर अगस्त में देखें पाकिस्तान का रुपया जो था 157 रुपये पर डॉलर था, और हमारे रिजर्व 22 अरब डॉलर थे, और हमारे इम्पोर्ट बिल 4.5 अरब डॉलर था, जो कि हमने फरोख्तदिली का मुजाहरा किया। और हमारे अफगान भाई हैं जिन पे इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई थी और उनके अकाउंट फ्रीज हो गए थे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको दावत दी कि आप पाकिस्तानी रुपए में हमसे चीज़ें खरीदे डॉलर की बजाय। तो उसका नतीजा ये निकला हर महीने 2 अरब डॉलर हम अफगानिस्तान के लिए चीजें डॉलर में खरीद के लाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी रुपए में बेचते हैं। मैं थोड़ा डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, रिजर्व भी हमारे। अच्छा बुसान साहब, ये मुझे सियासी सूरत-ए-हाल पे मैं दोबारा वो सवाल दोहराना चाहूंगा। अगर ये फैसला आता कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्या आपकी जो फॉरेक्स मार्केट है इसको वेलकम कहती या रुपया मुस्तहकम होता, या जो फैसला अब आया है कि हम डटकर खड़े हैं और इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, ये ज्यादा वेलकमिंग है? इन दो में से क्या बेहतर होता, किसके ज्यादा मुस्बत असरात होते? देखो ये सबसे बेहतर तो लोगों को यही, देखो अक्लमंदी और पाकिस्तान के जो एक मौजूदा हालात है उसका तकाजा तो यही करता है कि तमाम सियासतदान मिल बैठें और पाकिस्तान के जो मसाइल मिल के उठाएं। पाकिस्तान है तो इनके इक़्तिदार भी रहेगा, इनकी हर चीज़ें रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान की मैशत तबाह होगी तो सब तबाह हो जाएंगे। तो हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो इस वक्त जितनी भी अपोजिशन में सब ज़ाहिर है सारी जमातें एक तरफ और काफ लीग और इमरान खान एक साइड पे हैं, तो उन्हें बिठाएं। और उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासतदान बैठ कर रहनुमाई करें, मुल्क के लिए वो बहरान से निकालें। और आप पाकिस्तान रहेगा तो आपकी सियासत भी रहेगी और पाकिस्तान को बचाना अफजल है। और हुकूमत जो है इस वक्त फतेह मक्का का सामने रखते हुए तमाम अख्तलाफ भुला के इमरान खान साहब को बिठा के किसी फैसले पर अगर ये पहुँच जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये डेल डॉग ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान पे जो इस वक्त डेल डॉग तोड़ने की है वो सर जोड़ के जो बैठे हैं उसको तोड़ा जा सकता है। जो सूरत हाल अभी नजर आई है मलिक बोस्तान साहब, उसमें तो कोई नहीं बैठ रहा साथ, यानी इमरान खान साहब और वो अलग खड़े हैं और ये अलग खड़े हैं, तो उसका मतलब कल भी ये प्रेशर बरकरार रहेगा रुपए के ऊपर? फिलहाल ये प्रेशर बरकरार रहेगा रुपए के ऊपर? जब तक सियासी बुरान है तो मतलब पाकिस्तान का माशी बुरान साथ साथ है। मैंने जैसे बोला सियासत कॉरिडोर है मैशत का, और ये कॉरिडोर आपने बंद नहीं करना है, इसको खुला रखना है। और खुला रखने के लिए आपको झुकना पड़ेगा दोनों साइड से, तभी पाकिस्तान को बचाना है। अगर पाकिस्तान का मफाद अजीज है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो मैं बार बार यही लफ्ज़ कह रहा हूँ कि सियासतदानों को रहनुमाई करें और पाकिस्तान आपस में लड़ाई ना करें। अच्छा, और इस पूरी जो गैर यकीनी सूरत हाल का फायदा कौन उठा रहा है बोस्तान साहब, ये बताएं जरा, क्योंकि ये जो बाइंग ज्यादा कहाँ से आ रही है, डिमांड कहाँ से आ रही है, ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, क्योंकि इससे पहले जब भी हुआ हमने देखा ये भी सामने आता था, तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी सीकर भी है जो खास तौर पर फायदा उठा रहा है इस पूरे सूरत हाल से, इस मौके का? देखो जी, सूरत हाल से चंद लोग बैंक जो फॉरेन बैंक है वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के बैंकों की लेटर ऑफ क्रेडिट LC जो किसको कहा जाता है, उसकी गारंटी लेने से बैरूनी कंपनियों ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैंक अब बैरूनी बैंकों के मोहताज हो गए हैं और वो पर डॉलर 4 से 5 रुपये अपना मार्जिन रखते हैं, जिसकी वजह से डॉलर पे बड़ा बुरा असर पड़ा है। हुकूमत से मैं पहली उसकी तरजीह यही होनी चाहिए कि वो अपनी LC की गारंटी एक्सेप्ट कराए और अमेरिका की रिक्वेस्ट करे और उनसे कहे कि हमारी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद की जाए। और इसमें जो भी हमारे इस वक्त पाकिस्तानी रुपए का दबाव का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह, पहली वजह सियासी बुरान है और दूसरी वजह पाकिस्तान की LC एक्सेप्ट ना होना है, गारंटी एक्सेप्ट नहीं होना है। और इसको अगर हम बहाल करा लेते हैं, और तीसरी वजह अफगानिस्तान है, उसके लिए बार्टर ट्रेड अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर पाकिस्तानी डॉलर की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। सही है, लेकिन ये भी बता दें मलिक बोस्तान साहब, क्योंकि अब जो सूरत हाल है इसमें कहां तक जाके आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तो गैर यकीनी सूरत हाल है और जब तक आप कह रहे हैं दरवाजा यही है, तो इसका मतलब क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशन हो रही है, मैं नहीं चाह रहा कि आप यहाँ पे स्पेकुलेट करें कोई फिगर, ये और गिरेगा, कहां जाकर कोई सपोर्ट नजर आती है कि कहीं सपोर्ट है इसको आगे रुपए को, या ये फ्री फॉल है आगे? और स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए अभी? ये तो एक बेलगाम घोड़ा है, इसकी लगाम नहीं डालेंगे इसने तो फिर
दौड़ते रहना, और दौड़ने की इसके जो कहते हैं घोड़ा बेलगाम हो गया, एक मुहावरा है, तो हमारा रुपया डॉलर भी बेलगाम हो चुका है, और उसके रोकने की वही वजह है कि हमें अपने इंपोर्ट बिल कम करना होगा, कम से कम 1 अरब डॉलर फौरी तौर पे कम करना होगा। जब हम डिमांड नहीं कम करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तो इसी तरह डॉलर का रेट तो फिर बढ़ते ही रहेगा। तो हमें क्योंकि फौरी तौर पर हुकूमत को जो पहला काम करना है वो अपनी डिमांड को कम करना है, और जो ये हुकूमत ने 600 मिलियन डॉलर की लग्जरी आइटम पे पाबंदी लगाई थी, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मलिक साहब, शायद पहला काम तो ये है कि हुकूमत को सियासी तौर पर इस हैजान को खत्म करना है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिल बैठ जाए तमाम सियासी कुव्वतें और इसका कोई हल निकाल लें, वरना तो आप और हम सब समझ रहे हैं कि आगे जाके बड़े मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं हमें। पहला हल तो ये जी। देखो, कोई भी मुल्क सियासत के बगैर चल भी, सियासत नाम ही बर्दाश्त किया। जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम मिल बैठेंगे नहीं, मिल बैठेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की इसी सूरत में है कि हम लोग अपने इख्तलाफ भुला के और अपने पाकिस्तान को बचाएं, और पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, आपसे बातचीत भी करनी, जिद नहीं करनी, अड़दर्मी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, और मैं नाज़रीन, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, मैं आपको यूरो बॉन्ड यील्ड्स भी दिखाना चाहूंगा, यानी जो हमारे पास कुछ डार्ट्स हैं मैं उस सूरत में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो बहुत से लोग समझते हैं इन यील्ड्स को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये खदशा जाहिर कर रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट के खदशात की तरफ बढ़ रहा है। ये सूरत हाल क्या है, इसको जो माशी पंडित हैं, जो सियासी और माशी सूरत हाल को समझते हैं, वो हमें बताएंगे कि फिच की रेटिंग्स हों या इसके बाद जो दीगर अवामिल नज़र आ रहे हैं, जो ग्राफ की सूरत में आप देखेंगे, जो यील्ड्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सूरत हाल किधर पाकिस्तान को कहाँ जाकर रुकेगी और इसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हम आते हैं वापस, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने सियासी सूरत हाल और उसके मईशत पे असरात पर बात हो रही है। हमने देखा है डॉलर एक तारीख तरीन सतह पे पाकिस्तान हर रोज़ ही हम ये आपको खबर देते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है, जिस तरह का फ्री फॉल देखा है, शायद बहुत ही कम मौके पे ऐसा पाकिस्तान ने सूरत हाल में देखा हो। एक गैर यकीनी, एक अनसर्टनिटी है, और इस सूरत हाल के अंदर इसके महंगाई पर बदतरीन असरात पड़ने वाले हैं। इस पर बात भी मजीद होगी। मैंने आपको जिक्र किया था बॉन्ड यील्ड्स का, ये क्या होती हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन, यानी इसका मतलब क्या है। क्या पाकिस्तान दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत से जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, उन्होंने ये ग्राफ शेयर किए हुए, बोल रहे हैं कि ये यील्ड्स पुकार के ये बता रही हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका या डिफॉल्ट वाली सूरत हाल की तरफ जा सकता है मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आए और उनकी तरफ से कुछ मुतालबात भी हुए। के तौर फवाद चौधरी साहब आए, कल इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था। अब तहरीक इंसाफ ज़्यादा कुव्वत, ज़्यादा जोर और ज़्यादा जज्बे के साथ अपने बयानिए को भी दोहरा रही है, साथ साथ साफ जो मुख्तलिफ इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन है, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर ओहदे से अलग होने का कह रही है। किस तरह ये मैसेजिंग की जा रही है, फवाद चौधरी साहब का बयान पहले सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने। लेट्स हियर दिस। हमारा जो अवाम के सामने जो एजेंडा है, वही एजेंडा हमारा ड्राइंग रूम में है। वो दिन गुजर गए, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंद कमरों में 4-6 लोग बैठ के फैसले कर दें। अब फैसले अवाम के पास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर एजेंडा अवाम से अप्रूव करा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। हम इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से बनना चाहिए। हम कह रहे हैं जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए, और जिसके ऊपर तमाम को एतबार। ये तो नहीं हो सकता कि आप मैच में अंपायर हैं और एक टीम कह रही है हमें आपके ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। और यही सूरत हाल नाज़रीन शहबाज गिल साहब की तरफ से, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि सियासत में इंटरवीन ना करें तो आइन नया। जो उन्होंने बातें की हैं ज़रा सुन लेते हैं कि शहबाज गिल क्या कह रहे थे। तो अब क्लियर और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर अवाम हम खुद मैंडेट अपना लेकर आ रहे हैं, हम देखेंगे किस तरह हटाना है। लेट्स से दिस कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे थे। लेट्स से दिस। अच्छा चले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये है, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ना है कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है। रखना चाहते हैं रखें,
खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, कोई फर्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना ले, आइन में तब्दीली करके सीधा करके हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आज सिग्नलिंग रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। दूसरी तरफ हमने जिस तरह आपको बताया कि इत्तेहादी जमात यानी हुकूमती इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर ये बैठे हुए सोच रहे थे कि उनको मुस्तकबिल का लाहेमल क्या अपनाना है। फैसला बिल आखिर ये हुआ है हतमी कि वो बदस्तूर बरकरार रहेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे, यानी इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर होंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फैसला अब आवाम करेगी, यानी अगर एक लॉन्ग मार्च 22 तारीख के बाद लाहौर से निकलता है, पेशावर से निकलता है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो ये मौजूदा वफाकी हुकूमत किस हद तक उसको रोक पाएगी? क्या पाकिस्तान इस सियासी इंतशार को सह सकेगा? मईशत कहाँ खड़ी हुई है, आज डॉलर कहाँ जा रहा है, इस सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या हम माशी तौर पर ये बर्दाश्त कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? इस पूरी टर्बुलेंस और इस पूरे सियासी एटमॉस्फेयर के माशी असरात पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब से बात करते हैं। खाकान साहब, ये जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत, कितना असर सियासत का इसके ऊपर आ चुका है, और आज आपको लगता है कि कुछ इस फैसले के बाद फर्क पड़ेगा, ये जो कहा गया कि मुकर्रर मुद्दत तक असेंबली चलेंगी, या आपको लगता है इससे मजीद ज्यादा इंतशार और एक हैजान आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी विद यू। देखें, एक तो हम ये FY 2022 यानी कि जब हमने जून 30 क्लोज किया तो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल थी इकोनॉमिक, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। वो किस तरह? 48 अरब डॉलर का हमारा खसारा है ट्रेड का, 5000 अरब से ज़्यादा का खसारा है हमारा जो मालियाती खसारा यानी कि फिस्कल डेफिसिट 25 बिलियन डॉलर का, यानी कि, और हमें IMF ने यह बताया कि 850 अरब का खसारा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। सो हम इतनी डिफिकल्टी से ओपन कर रहे हैं नया साल। अब नए साल में जितनी सर्टेनिटी क्रिएट करेंगे सैफान, उतना ही अच्छा होगा। ये सर्टेनिटी पॉलिटिकल भी है, ये सर्टेनिटी IMF की भी है, ये सर्टेनिटी ये भी है कि हमने पॉलिसीज वो अपना ली हैं जिनकी बदौलत हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप जो इस वक्त मार्केट्स में जिटरीनेस देख रहे हैं, और ये सारी मार्केट्स में ही है, चाहे आप स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की देख लें, आप चाहे हमारी FX मार्केट देख लें, और बॉन्ड यील्ड्स का भी आपने जिक्र किया, आप हैरान होंगे कि आज पाकिस्तान का जो बॉन्ड है जो 2022 और 2024 में है, ये सालाना की बुनियाद पे 50% डॉलर में यील्ड कर रहा है। आज कोई सेलिंग हुई है और उसकी वजह से ये इतनी इसकी कीमत कम हो गई। सो सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस। इसका मतलब आप ये शाहगा साहब नाज़रीन को समझाएं कि 50% पे जो आप कह रहे हैं यील्ड कर रहा है, और हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे इसकी जो चार्ट्स हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? क्या मतलब डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ गए पाकिस्तान के? किसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे इसको आम आदमी के लिए? खाकान साहब, इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि आपका जो इशू हुआ बॉन्ड है, जिस भी बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है, उसमें एक जिटरीनेस है, उसमें एक डिसकम्फर्ट है कि मैं ये बॉन्ड होल्ड करूंगा तो क्या 22 में मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेमेंट करनी है दिसंबर में वो कंफर्टेबली कर पाएगी कि नहीं, और उसकी वजह से वो बॉन्ड सस्ता बेचने को तैयार है और उसकी यील्ड बढ़ गई, यानी कि 100 रुपए की चीज वो कम प्राइस पे बेच रहा है। पर इसका ये मतलब कतई तौर पे मैं नहीं लेता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की सिचुएशन में है। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। अब भी अगर हम IMF के प्रोग्राम में कंफर्टेबली वापस चले जाते हैं, और 26 अगस्त को सैफान इस वक्त बोर्ड की डेट है, हमें हर कोशिश ये करनी है कि हम 26 अगस्त की बोर्ड की डेट मीट करें, और जो उसके प्रायर एक्शन रह गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस किए हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक नए गवर्नमेंट ने आते ही अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कंप्लीटली दाव पर लगाकर वो डिसीजंस किए हैं, हम इससे इनहराफ नहीं कर सकते। पिछली गवर्नमेंट के लिए भी डिसीजंस मुश्किल हो रहे थे, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी, बट अब हमने वो कर लिया है, वी हैव पास दैट। बट नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट इनटू द फंड प्रोग्राम, सो दैट जो रिजर्व्स की पोजीशन है जो 9.7 बिलियन डॉलर पे आ गई है, उसको हम इस्तेहकाम दे सकें और ये जिटरीनेस जो है इससे बाहर आ सके। अगर 26 अगस्त को ये बोर्ड नहीं होता और बहुत डिले हो जाता है फॉर सम रीजन, दैट वुड कॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर मी एज अ इकोनॉमिस्ट। लेकिन हका साहब ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हम दिवालिया या डिफॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन जिस सूरत हाल में डॉलर जहां जा चुका है,
इस सूरत हाल में महंगाई, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और दीगर अशिया खुर्दनोशी की कीमतें बढ़ेंगी तो बहुत से सफ़ेद पोश घराने जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हम जो बता भी नहीं सकते और जो शायद किसी एनजीओ पे भी नहीं जा सकते माली इमदाद करिए इस जानलेवा महंगाई के दौर में, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग होंगे जो शायद गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएं, जिनके पास रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के पैसे नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं होंगे, घर के अखराजात पूरे करने के पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट से बच जाए, लेकिन इस डॉलर की वजह से कितने लोग डूब जाएंगे इस गुर्बत में? फरहान साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये चैलेंज सबसे बड़ा जो है वो है मिडिल अर्बन और लो मिडिल अर्बन क्लास के लिए। ये आपने जिन लोगों का जिक्र किया है, आई थिंक मैं उनको इस तरह डिफाइन करता हूँ, बिकॉज वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो शायद 35,000 से 1.5 लाख तक कमाते हैं, या 0 से लेके 1.5 लाख तक कमाते हैं, उनकी इनकम में तब्दीली नहीं आई है। और उनके लिए जब रुपी की मूवमेंट होती है, जब ऑयल की मूवमेंट इंटरनेशनली होती है, जब लोकल बिजली की कीमत बढ़ती है, जब गैस की कीमत बढ़ती है, तो बहुत तकलीफ होती है। एक तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं एक क्विकली आज के डॉलर पे कमेंट कर दूं, फिर मैं इन लोगों के लिए भी एक तजवीज़ सामने रखूंगा। आज और कल जो डॉलर में हुआ है, जो रुपये की रीवैल्यूएशन हुई है बहुत डाउनवर्ड, उसमें ज़रूर यह है कि 2-3 बड़ी पेमेंट्स थी ऐसी, कल भी थी आज भी थी, जिन्होंने थोड़ा सा स्पूक किया है, प्लस अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई पॉलिटिकल। और तीसरा, आज आपने देखा कि फिच ने पाकिस्तान को आज एक फिर नेगेटिव आउटलुक पे ले गए। सो जब ये सारी चीजें कंबाइन हुई हैं तो ये प्रेशर क्रिएट हुआ है रुपये पे। और चूंकि स्टेट बैंक के पास ऐसे ज़खायर मौजूद नहीं थे कि वो आज इसको स्मूदन आउट कर सकता, तो मैं आज भी समझता हूं कि थोड़ा सा स्मूदन आउट करना चाहिए था। और जब ये डिसलोकेशन मार्केट की हो रही थी तो थोड़ा सा डिसऑर्डरली मूवमेंट पे मूव करना चाहिए था, बट आई एम श्योर दे हैव देयर रीजंस नॉट टू बी एबल टू डू इट। सो ये तकलीफ अभी तो बढ़ रही है। अभी 3.5 रुपए सैफान हमने कीमत चेंज करनी है बिजली की, ये हमारा एक प्रायर कंडीशन है IMF के साथ। आई एम सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू डू इट इफ आई वाज इन द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट शुड डू इट एंड आई फुली सपोर्ट दैम। इसका बहुत बोझ पड़ेगा। 3 स्ट्रैटेजीज हैं सैफान जो अर्बन मिडिल क्लास को अपने लिए करनी है, और ये वो खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसका ताल्लुक यह है कि वो कंजर्वेशन करें, वो सेविंग्स करें और वो राशनिंग करें। अगर वो ये नहीं करेंगे तो अगले 6 महीने ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ना हुकूमत के पास, ना किसी और के पास, ना ग्लोबल किसी के पास। मैं कल ही एक वेबिनार में था, ग्लोबली अटेंड कर रहा, तो हमने भी सब इकोनॉमिस्ट ने ये एग्री किया कि पीपल हैव टू टेक देयर लाइफ्स इन देयर ओन हैंड्स। लेट मी रिपीट दैट, पीपल हैव टू टेक देयर लाइफ्स इन देयर ओन हैंड्स। और वो अगर 4 कमरे शाम को जला रहे हैं तो 2 या 3 कर दें, अगर वो ACs चला रहे हैं उनको कम कर दें, 26 से 28 डिग्री 30 डिग्री पे ले जाएं अपने ACs को, गाड़ी कम से कम यूज करें, पूलिंग करें। इनका बहुत बड़ा असर होता है। इस वक्त जो आपका एनर्जी का बिल है इन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग में, इसका एक बहुत बड़ा आंसर है। अगर उसमें 30% भी कम करेंगे तो आप अगले 6 माह गुजार सकेंगे। एंड लेट्स होप कि 6 माह में आपकी जो थोड़ी सी ऑयल सप्लाईज है, आपकी जो कमोडिटी सप्लाईज है, आपकी जो लोकल एग्रीकल्चर है, ये कैचअप कर जाएगी। और अगर ये कर जाती है कैचअप, तो शायद स्टेबिलिटी आ जाए चीजों में। ये है ओवरऑल तनासुब। हुकूमत के लिहाज से हम ये जरूर कहेंगे, सैफान आपके प्रोग्राम के लिहाज से, वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है मुल्क में उसको स्ट्रेंथन करें हर सूरत में अगले 6 माह में। और ये इंश्योर करें कि जो सप्लाईज हैं वो स्मूदन हो, ताकि फूड इन्फ्लेशन जो है, जो कि SPI के लिहाज में हमने 32% देखी है, उस पर हम काबू पा सकें उन लोगों के लिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और खाकान साहब ये बताते जाएं, क्योंकि एक बहुत अहम बात, जो रीज़न जो तावील पेश की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि इस वजह से ये मौजूदा हुकूमत अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करनी चाहती है कि वो ये बजट तो IMF को खुश करने के लिए, राम करने के लिए दे चुकी है, एक मुश्किल बजट दे चुकी है, या फिर एक अजियतनाक और अजियत दौर है मुश्किल। वो समझती है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अगले बजट में हम आवाम को रिलीफ देंगे और उस बुनियाद पर हम इलेक्शन में चले जाएंगे जो इलेक्शन ईयर होगा। ये बेसिकली अगर हम बात भी करते हैं पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स से, तो ऑफ द रिकॉर्ड वो यही बताते हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी उनकी स्ट्रैटेजी यही है। लेकिन ये प्रोग्राम तो जुलाई 2023 तक एक्सटेंड हो गया है, और अगला जो बजट आना है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि शायद उसमें हम रिलीफ दे देंगे, इलेक्शन ईयर होगा, क्या उस वक्त स्पेस होगी इनके पास? क्या उस वक्त ये दे सकेंगे, आपको लगता है, या वो और मुश्किल साल होगा? खान साहब देखें, अगले 6 महीने तो बहुत मुश्किल होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्राइस पास थ्रूज आ रहे हैं।
बिजली के भी आ रहे हैं, पेट्रोलियम के भी आ रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आनी है, गैस के भी आ रहे हैं, और इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ हैं वो भी ऑन दी हायर साइड ही हैं, दो थोड़ी सी बेहतरी हुई। बट ऐसा लग रहा है कि जो जनवरी से लेके जून तक का सन 2023 का टाइम पीरियड है वो शायद थोड़ा सा ऐसा हो कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसका जोर टूट जाए, तो वहां पे कोई स्पेस क्रिएट हो सकती है जो भी हुकूमत उस वक्त होगी कि वो ये जाहिर कर सके कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर हो। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट बजट आएगा वो फंड से हम तकरीबन निकल रहे होंगे, सो वो अगला बजट जो यानी कि FY24 का बजट है वो फंड के साथ टोटली तय करके नहीं दिया जाएगा, सो वहां पे हुकूमत के पास थोड़ी सी शायद रिलीफ देने की गुंजाइश होगी। प्लस ये है कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं अपनी पीक करके फिर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रिमूव होने से थोड़ी सी बेहतर होती हैं, तो हुकूमत के पास शायद फिर जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा सा रूम क्रिएट हो जाए। तो ऑल इन ऑल आई थिंक ये 6 माह मुश्किल हैं। अगर हुकूमत ये सोच रही है कि उसके बाद 6 माह थोड़े से ईजियर होंगे, दैट मे बी सो। इस वक्त तो अगर कंटिन्यूटी हो जाती है, फंड के प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट इन वोग है वो ये कर जाए और वंस ये 26 अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो गुजर जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो दैट मे नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी, दैट मे नॉट बी गुड फॉर द कंट्री एंड दैट मे नॉट बी गुड फॉर द पीपल। सो आई थिंक अभी थोड़ी सी कंटिन्यूटी अगर कर लें, उसके बाद देखें ना अगर इलेक्शन साइकिल आता भी है तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा। काका साहब, उम्मीद जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह के हालात लग रहे हैं 22 तारीख को पंजाब हुकूमत बदलनी है, उसके बाद जो बजाय लग रहे हैं मैसेजेस PTI, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर इंतजार उन्होंने करना है, और उन्होंने अगर हुकूमत ने मुस्ताफ़ी नहीं होना तो शायद उन्होंने मार्च कर देना इस्लामाबाद की तरफ, और इस दफ़ा तो शायद मार्च रोकना भी मुमकिन नहीं होना क्योंकि पेशावर से भी और लाहौर दोनों तरफ से शायद प्रेशर है। तो ये सूरत हाल 26 अगस्त तक जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी रहे, देखते हैं होता है नहीं होता। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हक़ान अजीज, आपका तज़िया आपने माशी सूरत हाल पर सुना। डॉलर आखिर कहाँ जाकर रुकेगा, क्या संभलने के कोई आसार हैं? माशी सूरत हाल अबतर से अबतर होती जाएगी क्या? और ये सियासी खलफशार, ये इंतशार, क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है? आफ्टर दिस ब्रेक मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन माशी सूरत हाल डिस्कस हो रही है। सियासत का असर आना शुरू हो चुका है और सियासी गैर यकीनी के अंदर हमने पाकिस्तान की बॉन्ड यील्ड्स हो, जिस पर अभी हम तस्करा डिटेल में कर रहे थे, या फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग्स का नेगेटिव किए जाना हो, इन तमाम चीज़ों का असर और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर आया, साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी के ऊपर आया, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रुपये तारीख की जो जिसे कहा जाए कि गिरावट का शिकार, तारीखी गिरावट का शिकार एक बार फिर हुआ। बुलंद तरीन सतह पर डॉलर एक बार फिर पहुंचा, और मुस्तकबिल के बारे में भी अभी नहीं पता कि कितनी गैर यकीनी रहेगी, आगे क्या होने जा रहा है नहीं पता। एक रोड मैप सामने आया है, इत्तेहादी फिर कह रहे हैं हुकूमती कि हम इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर करेंगे। इससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, क्या कहते रहे, पहले आपको सुनाते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, पूछा जाता था कि इलेक्शन कब होंगे, जब नई नई हुकूमत वजूद में आई थी तब भी वो ये कहते थे कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त यानी अगस्त 2023 में होंगे। क्या कहते थे, लेट्स से दिस। ये फैसला कि इलेक्शन कब होंगे ये अपोजिशन करेगी। आपकी हतमी तारीख जो है वो अगस्त 17 2023 है, तो आप वहां तक भी जा सकते हैं, उससे पहले भी करवा सकते हैं। ये फैसला अपोजिशन ही करेगी। लेकिन जिस मुल्क में 7 महीने का वक्त दरकार हो इलेक्शन करवाने के लिए, तो आपको 7 महीने की केयर टेकर सेटअप, ये जो हमारे आज माशी हालात है, इसका मुतहम्मल मुल्क नहीं हो सकता। इसी तरह खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो क्या कहते थे, इलेक्शन की तारीख भी उन्होंने दे दी कि क्या होगी, क्या कहा था, उनकी जानिब से क्या कहा गया था, लेट्स हियर दिस। मैंने दे दिया, कैबिनेट का मेंबर हूँ, तारीख दे रहा हूँ मैं उसको 2023। पहले हमारा था कि शायद अक्टूबर नवंबर, अब उसने धरने की थ्रेड देके, काती रख के, छुरी रख के फैसला करवा रहा है, तो तारीख बिल्कुल देना चाहिए उसको 2023 अगस्त। देर कबल साद रफीक साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। डॉक्टर शाहिदा सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ हैं, सीनियर माशी तज़े निगार। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है ये मुस्बत खबर है, या अगर इलेक्शन की खबर आती या मुस्ताफी होने की खबर आती हुकूमत की तरफ से तो वो ज्यादा मुस्बत होती या वेलकमिंग होती? दोनों में से क्या ज्यादा वेलकमिंग होता शायद साहब? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों की अहमियत इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी कौम समझती है कि अगर एक आदमी
कोई एक आदमी सियासतदान जो दूसरी पार्टी का है अगर फैसला कर ले हुकूमत की सपोर्ट नहीं करनी, बात खत्म हो जाएगी। तो ये तो अनसर्टेनिटी रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल जो मसला है वो ये है मेरे हिसाब से कि पिछले 4.5 महीने में हमने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिनको नरम से नरम अल्फाज में आप कह सकते हैं मिस्टीरियस, पुरअसरार। हमने जानबूझ के अपनी मईशत को ख़तरे में डाला, नुकसान पहुँचाया, हमने अपनी सलामती को पहुँचाया। ये जो पुरअसरार एक्शंस और इक़दाम हैं, न इनको आप दिफा कर सकते हैं, न इनका आप जवाब पेश कर सकते हैं। और कभी अगर अकाउंटेबिलिटी हुई और इनको कटहरे में सबको लाया गया तो वो बता नहीं सकेंगे कि ये हरकतें उन्होंने क्यों की थी, कौन सी अशराफिया को खुश कर रहे थे। कोई अमेरिका के न्यू ग्रेड गेम को खुश कर रहे थे, कोई मुल्की अशराफिया थी, कोई जो 14 साल का सफ़र हमने तय किया है जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का 2009 में था, बिल्कुल वही सिचुएशन अब 14 साल के बाद आ गई है जो न्यू ग्रेड गेम के तहत है। तो ये जो पुरअसरारियत है, मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम में आप याद करें, माजी में आप डिस्कस करते रहें, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि रिजर्व्स गिर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 13% तक पे कर्जे लेकर आए थे डॉलर पर, आपको याद होगा। हालांकि हालात संगीन नहीं थे, पाकिस्तान गया गुजरा मुल्क नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 महीने में आप ये बताइए कि स्टेट बैंक ने कोई मनी एक्सचेंज कंपनीज के साथ कोई मीटिंग की कि ये सट्टेबाजी क्यों हो रही है? क्या बैंक्स को बुला के डांटा? क्या फॉरेन बैंक से ये कहा कि जनाब आप हमें 5%, 6%, 8%, 12%, 13% पे कर्जे दें 2 महीने के लिए, अपने रिजर्व्स बढ़ाएं, रुपए की कदर को कंट्रोल करें, फिर IMF के पास जाएं मजबूत पोजीशन से, लेकिन दिल में ये समझें कि मुझे इनके सारे अहकामात, सारे शराइत माननी है, चूँकि आप इस पोजीशन में नहीं थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे दी थी ऐसी कि वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है? और जो हमारे वजीर ख़जाना जो थे वो कोई मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो है ये रुपए की कदर को कंट्रोल किया जाए, कि कोई IMF या स्टेट बैंक ये ना कह दे आप हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहे हैं। ये तमाशा क्या हुआ है, मुझे आप बताइए। पाकिस्तान शाह साहब, अभी जो डॉलर ऊपर जा रहा है तो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है? आपको लगता है इसको रोकने के लिए क्या कर सकता है? एक तरफ ये भी थ्योरी आ जाती है कि रिजर्व हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से फंड करेंगे, किस तरह मार्केट में डॉलर फेंक दें। तो क्या स्टेट बैंक कुछ कर सकता है इस वक्त, और क्या कर सकता है आपके नजदीक? माजी में करता रहा है। आपने अपने प्रोग्राम में क्रिटिसाइज किया था, मुझे याद है कि जनाब हमारे पास तो इतने रिजर्व थे, बुरान की कैफियत नहीं थी, फिर गवर्नर स्टेट बैंक 13% पे बाहर से पैसा क्यों ले आए? आज जरूरत थी 13% पे लाने की। मैं तो बिल्कुल ये कह रहा था जब ये हुकूमत आई थी, पहला काम इनका ये था कि बाहर से हर कीमत पर स्टेट बैंक और ये मिलकर कर्जे लेते 2 महीने के लिए 5, 6, 7 अरब डॉलर 13% पे ले लें आप, कोई हल नहीं है। फिर उसके बाद उससे रुपया कंट्रोल हो जाता। फिर आपको याद होगा डार साहब ने भी कोशिश, खुद इमरान खान ने एक दफ़ा गवर्नर स्टेट बुला के डांटा था कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। उन्होंने मीटिंग की और एक्सचेंज कंपनी को बुलाया। सट्टेबाजी हो रही है, हुकूमत को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है। तो क्या इन्होंने कोई मीटिंग बाकायदा बुलाई स्टेट बैंक ने? और क्या वजीर ख़जाना ये डर रहे थे कि मैंने अगर मीटिंग बुलाई तो कहीं कल को ये ना कह दे IMF या स्टेट बैंक ने आपने हमारे काम में मुदाखलत कर दी, हमें तो खुद मुख्तारी हासिल है। वहाँ उनका आदमी बैठा हुआ है, पहले डिप्टी गवर्नर भी उन्हीं का था, गवर्नर भी उनका था, एक्टिंग गवर्नर भी उनका है। वो IMF से डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहा है। हमें नहीं पता, वजीर ख़जाना को नहीं पता कि गवर्नर स्टेट बैंक की और स्टेट बैंक की क्या बातचीत हुई है, IMF क्या चाहता है, किसने कहाँ पर ला के रखना चाहता है रुपये की। मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट जो होता है मार्केट खुद तय करेगी। तो मार्केट कैसे तय करेगी कि अगर सट्टेबाजी कर रही तो हमारे हाथ बंधे हुए, पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं? ये इतनी पुरस्कार बात है। मैं आपको ये दो मैंने आपको पुरस्कारियत में बहुत से लोगों ने फायदा भी उठा लिया ना शायद साहब, आप कह रहे हैं स्पेकुलेशन हुई है, तो ये तो अच्छा खासा फायदा उठाया बहुत से लोगों ने इसमें। तो उन्होंने भी फायदा उठाया जो उन्होंने एमनेस्टी से डॉलर में पैसे बाहर ही रख लिए थे 140 पर 150 पर, वो उन्होंने भी फायदा उठाया। 6% दे के उन्होंने वाइट कराया था। इंपोर्टर्स ने भी फायदा उठाया, हुकूमत ने भी फायदा उठाया। कस्टम ड्यूटी बढ़ गई रुपीज़ में, सब कुछ हो गई। हाँ, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई। 5000 अरब रुपए के कर्जे आपके बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में बढ़ गए। मगर मैं जब पुरस्कारियत की बात कर रहा था, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्या जब हमारे वजीर ख़जाना साहब गए थे, आपको याद होगा 24 अप्रैल को उन्होंने वाशिंगटन में कहा था IMF से बात हमारी हो गई है, मई में हमारे मामला तय हो जाएंगे, ये उनके रिकॉर्ड पर है। लेकिन IMF एक नुक्ते पर बात कर रहा था। उन्होंने जून में जो बजट दिया वो IMF से जो मामला तय किए थे उसके खिलाफ दिया। किसने उनको ये हुक्म दिया था? उन्होंने बाद में मान लिया कि जी इसके बजट की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो IMF के साथ मामला के खिलाफ हैं। फिर उनको 24 तारीख को उसको पूरे को रिवर्स करना पड़ा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले ये 2 महीने की ताखीर क्यों हुई? अगर ये पहले कर लेते तो शायद 190 पे डॉलर रुक जाता
IMF से पैसे मिल जाते, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? 2 महीने 2.5 महीने ताखीर क्यों की? और बजट उन्होंने IMF के खिलाफ क्यों दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताएं इस पुरस्कारियत में और इजाफा है कि आज एक तारीखी सतह के ऊपर फिर डॉलर पहुंचा, आज एक बार फिर एक दिन के अंदर तारीखी इजाफा हुआ, लेकिन मुकम्मल खामोशी है, सन्नाटा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ना स्टेट बैंक से, सब खामोशी है। ये खामोशी की वजह क्या है? एक फ्री फॉल है, लग रहा है कोई गवर्नेंस नहीं है। नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि हुकूमत ये समझती है कि मैं अगर बोलूंगा तो ये आ जाएगा कि आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारियत दी, आपने उसमें मुदाखलत कर ली, जैसे डॉक्टर साहब किया करते थे। और ये जो गवर्नर साहब हैं ये कहते हैं जी मैं IMF से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, एक मीटिंग नहीं की। अगर चाहते, एक तो ये पुरस्कारियत है ही, मैं मानता हूं उनके पास सलाहियत नहीं है, लेकिन एक्सचेंज कंपनीज को बुला के फॉरेन बैंक से बात करके 4% पर कर्जे दुनिया में होते हैं, 12% पर ला सकते थे, नहीं किया। लेकिन इन्होंने ताखीर, मैं दूसरा नुक्ता उठा रहा हूं कि इन्होंने बजट क्यों दिया IMF की मामला तय करने के बाद, जबकि उनको ये पता था IMF एक एक नुक्ते के ऊपर इनके साथ बहस कर रहा है। उन्होंने तो ये क्रॉस भी, आज जो कुछ हुआ है इसमें कुछ 2 बैंकों को बहुत बड़े पेमेंट्स करने थे, जो शायद कल नहीं करने पड़ते। थोड़ा इतना बड़ा झटका कल नहीं लगेगा, वैसे गिरेंगे, लेकिन आज 2 बैंकों ने बड़े पेमेंट्स करने थे, उसका भी इम्पैक्ट आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हुकूमत क्या कर रही है, स्टेट बैंक क्या कर रही है, और ये जो IMF के साथ आपके मामला मई में तय होने थे, इसको जुलाई तक कौन लेके गया? और जब लेने के बाद आपने IMF को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे कि जनाब आपने बड़ी मेहरबानी की, हमें चारों तरफ से बांध लिया है, और ये भी कह दिया कि आइंदा भी हम आपको कह सकते हैं प्रोग्राम के दौरान कि हालात खराब हैं तो आप मजीद इकदाम उठाएं, ये भी क्लॉज डाल दिए उन्होंने, सब कुछ कर दिया है। उसके बाद ये सर्कुलेशन की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इनको कोई जल्दी नहीं है, ऐसा लगता है इनको कोई जल्दी नहीं है कि पैसा मिले या नहीं मिले। 26 अगस्त को IMF के बोर्ड का इजलास है, 26 अगस्त तक, 22 जुलाई को नए CM आ जाने। पंजाब के सियासी सूरत आपको पता है, इमरान खान साहब का बस नहीं चल रहा कि वो एक और ना लॉन्ग मार्च निकाल लें 22 तारीख के बाद, अगर ये हुकूमत इस्तीफा नहीं देती। 26 अगस्त तक ये बोर्ड अप्रूव करता है, पैसा आता है $1.17 बिलियन। जब तक तो सियासी सूरत हाल क्या से क्या हो जाएगी, डॉलर कहां पहुंच जाएगा, फिर महंगाई कहां पहुंचेगी डॉक्टर साहब? नहीं, जैसे मैंने आज बताया कि आज जितना बड़ा है ये वन टाइम है, वैसे तो गिर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया 182 रुपए से शुरू हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब गए थे, और आज जो है ना ये 222 पर आ गए, यानी 40 रुपए गिर गए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज जो अचानक हुआ है ये 1 डे ट्रांजैक्शन भी है। इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाएगा गिरना, इसका मतलब ये रफ्तार रुक जाएगी, इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्योंकि IMF ने, मुझे लगता है, एक टारगेट दिया हुआ है हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो हुकूमत को नहीं पता है, क्योंकि वो IMF ने कहा था हम स्टेट बैंक से डायरेक्ट बात करेंगे। ये इनको तौफीक नहीं हुई कि अपना कोई गवर्नर ही लेकर आ जाते, जो इनका कॉन्फिडेंस का होता। वही डिप्टी गवर्नर जो कि रजा बाकर साहब लेके आए थे, वही जो उसी पे चला रहे हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उन्होंने जबानी कुछ कहा है कि नहीं साहब इनको ही चलने दें, हमें कुछ पता नहीं है। कायद आज़म तो कहते थे स्टेट बैंक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की अलामत होगा, वो तो बात ही नहीं कर रहा है किसी से, खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 आपको बता सकता हूं, जब स्टेट बैंक ने रुपए की कदर भी बेहतर कराई थी, स्टेट बैंक बाहर से पैसे भी लेकर आया था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब क्या उन्होंने मुकम्मल खामोशी रखी? ये क्या अमेरिका का न्यू ग्रेट गेम चल रहा है? बड़े अहम सवाल हैं डॉक्टर साहब, मैं वक्त इख्तिताम में पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बड़े अहम तरीन और संगीन नौयत के सवाल के सामने उठाए हैं। नाज़रीन, माशी सूरत हाल अबतर है, सियासी खलफशार, इंतशार और इसका तमाम इम्पैक्ट फिश की रेटिंग्स हो, बॉन्ड यील्ड्स हो, या तमाम सूरत हाल पर पाक रुपी पैरिटी पे आना शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में हुकूमत की जानिब से फैसले ना करना या गलत फैसले करना, उस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।